है। इतने अलग अलग जो है संस्थाएं, भर्ती संस्थाएं होने के बावजूद भी भर्तियां लेट लतीफ़ी का शिकार होती रही हैं। एक बेरोजगार जो है 3-3, 4-4 साल समय इलाहाबाद की मुकद्दस जमी पर देकर फिर नौकरी पाकर जाता रहा है। तो जब ये सारी संस्थाओं का विलय एक जगह अगर करेंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि नहीं यह भर्ती त्वरित होगी, अति शीघ्र होगी। इस बात पर हमको संदेह है। सरकार चाहे जितना भी दावा ठोके, लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को इस बात का बहुत ज़्यादा शक है कि एक साजिश के तहत इसकी भर्ती जो है ये संस्था का गठन किया गया। बीएड और टेट को भी अनिवार्य करने वाले हैं लोग। देखिए, एक अभी जो है इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन एक ऐसी कवायद चल रही है। जैसे आपने उम्र की बात की, उम्र 40 साल अधिकतम लोक सेवा आयोग में है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। तो दोनों आयोगों में जब अगर ये आयोग एक जगह एक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधीन आएंगे तो कहीं न कहीं नियमावली की भी समस्या आएगी। नियमावली, क्योंकि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और नियामक प्राधिकारी कार्यालय, तीनों के नियम अलग अलग है। तकनीकी शिक्षा का भी एक अलग नियम है। तो इनको एक जगह वही होगा कि भानुमति का कुनबा जोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। और पिछला रिकॉर्ड भी आप लोगों को पता ही होगा, 5 वर्ष की सरकार रही है। प्रयास तो दावे बहुत सारे हैं, 5 लाख तक रोजगार मिला है और मुझे लगता है कि मैं भी रोजगार पा गया हूं। ये सारे मेरे भाई बैठे हुए सबको रोजगार मिल चुका है, लेकिन बैठे सड़क पे हैं दरी बिछाकर। तो यह एक जो है दूसरा पहलू भी है जो देखने की ज़रूरत है। बाकी अगर बीएड को और टेट को अनिवार्य करेंगे, बीएड के साथ टेट, खास तौर से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यानी टीजीटी पीजीटी में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। यह अगर करेंगे तो कम से कम उनको 2 से 3 वर्ष पूर्व इसकी जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी छात्र जो है इसको लेकर बिल्कुल तैयार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर। एक जो मन में संदेह है उसके मुख्यालय को लेकर भी है कि क्या प्रयागराज रहेगा या लखनऊ रहेगा, क्योंकि प्रयागराज हम गरीबों की जगह है, संगम की नगरी है। ये ऐसे संगम की नगरी है कि जहाँ गरीब अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं, रह लेते हैं, हमको समाहित कर लेती है संगम की नगरी। हम उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। हम 2000 का कमरा भी यहाँ मिल जाता है, 3000 का भी कमरा मिल जाता है। 2 गरीब भाई एक साथ रह के पार्टनरशिप में अपनी ज़िंदगी काट लेते हैं। मकसद एक होता है, एक अदद नौकरी पाना। लेकिन अगर यह जो है आयोग अगर लखनऊ गया तो लखनऊ जाने में एक बहुत बड़ी समस्या ये आएगी कि जो पूर्वांचल का छात्र है उसके लिए लखनऊ एक अलग क्षेत्र हो जाएगा। जो यहाँ पे स्थापित कोचिंग सेंटर हैं, जो काफ़ी सालों से शिक्षण कार्य कर रही हैं और एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे रही हैं, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन उससे हो रहा है। लेकिन जो है ऐसे करने से उनके कार्य भी प्रभावित होंगे। ठेला चालक, रिक्शा चालक, आपके चाय बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, पूरी अर्थव्यवस्था प्रयागराज की खराब हो जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ संत आदमी हैं, ऐसा दावा करते हैं वो कि जो है बहुत अच्छे हैं, सन्यासी प्रवृत्ति के हैं, तो संगम नगरी हमारा है। इस संगम नगरी की तहजीब को, इस संगम नगरी का जो धार्मिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ की अर्थव्यवस्था को चौपट करने की कोशिश न करें। प्रयागराज ही मुख्यालय रहे ताकि जो गरीब प्रतियोगी छात्र है वह यहाँ पर रह सके। और दूसरी चीज़ है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय लखनऊ रहने से राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ सकता है। एक शुचिता का सवाल है, पारदर्शिता का सवाल है। आप UPSSC का जो है पिछला रिकॉर्ड आप देख चुके हैं, तमाम जो है भर्तियों में क्वेश्चन मार्क है। तो TGT PGT जैसी स्वच्छ भर्ती संस्था, जो कि एक बार मैं दावे से कह सकता हूं, मुझे यकीन है कि अब तक की भर्ती परीक्षाओं में कभी भी TGT PGT का पेपर आउट नहीं हुआ, या मैं यकीन से कह सकता हूं आज तक यकीन आउट नहीं हुआ। तो
तो ऐसी परिस्थिति में अगर यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग लखनऊ में अगर मुख्यालय बनाया गया तो पॉलिटिकल हस्तक्षेप सांसद मंत्री या किसी बड़े अधिकारी के रिश्तेदारों के साथ जो है बैठ के लाभ का सौदा हो सकता है। उसमें हम जैसे गरीब बेरोजगार प्रतियोगी भाई जो 3,000 3,500 में अपना गुजर बसर करते हैं और अपने किताबों से इश्क करके अपनी किताबों से मेहनत करके एक उम्मीद के साथ जीते हैं कि एक नौकरी हम अपनी मेहनत की बदौलत हासिल कर लेंगे, वह उम्मीद टूट जाएगी, उस गरीब बेरोजगार का दिल टूट जाएगा, क्योंकि वो इतना क्षमतावान नहीं होता किसी सांसद और किसी विधायक और किसी अधिकारी से अपनी सिफारिश करा सके। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो तो इसको ध्यान में रख के कि मुख्यालय प्रयागराज में हो और जो वर्तमान में भर्तियां चल रही हैं उनको चलने दिया जाए और इसकी भी व्यवस्था किया जाए कि अगर यह गठन हो रहा है तो त्वरित गठन करा के भर्तियां त्वरित कराने का प्रयास करें। सिर्फ मंच पर बोलने से 5 लाख 6 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का कार्य किया गया, यह सही नहीं है। धरातल कुछ और है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। बेरोजगारों की एक लंबी फहरिस्त है उत्तर प्रदेश में, बलिया से लेकर सहारनपुर तक अगर आप महसूस करेंगे तो चारों तरफ बेरोजगारी का हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूँगा कि आप इस दर्द को महसूस करिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रयागराज में ही रहने दीजिए और त्वरित भर्ती कराइए, अधिक से अधिक विज्ञापन दीजिए ताकि अधिकतम बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। जानबूझ किसी तरह लेट कर रहे हैं कि दोनों आयोग को मर्ज कर दिया जाएगा सारे, तो उसको भी विलंब से फॉर्म निकाले जाएंगे। ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है LTGIC में लगभग जो है 5418 पद आए हुए हैं और GIC प्रवक्ता के 400 पद, नहीं सॉरी 400 पद, जिसमें कि 240 पद जो है पुरुष वर्ग में है और 160 पद महिला वर्ग में है। इतने पदों का अध्याचन शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजा गया है, काफ़ी टाइम से भेजा गया है लोक सेवा आयोग को, लेकिन लोक सेवा आयोग ने पिछली भर्तियों को देखते हुए दूध का जला माठा फूके, ऐसा कहना है लोक सेवा आयोग का कि समकक्ष अर्हता के विवाद को लेकर अभी तक जो है यह विज्ञापन जारी नहीं हो सका है। यह विवाद कब तक चलेगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग भी इसको लेकर हम लोग गए थे, ज्ञापन वगैरह दिया गया, उन्होंने कहा कि निदेशालय जो है इसको अमली जामा पहनाएगा। मैं इसके लिए उस समय की माध्यमिक शिक्षा निदेशक, वो लेडीज थी, क्या नाम था उनका, नहीं अंजना गोयल नहीं, जो वहाँ पे थी लखनऊ में, अरे नहीं, इससे पहले की माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो थी उनको जाकर ज्ञापन दिया गया और उन्होंने हमको बताया कि समकक्ष अर्हता का विवाद सॉल्व हो चुका है और हमने जो है प्रस्ताव लोक सेवा आयोग तक भेज दिया है। तो सारा मामला जो है घुमा फिरा के है, गुमराह करने की साजिश है उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को। आयोग जाइए, आयोग कहता है आप निदेशालय जाइए, निदेशालय वाले कहते हैं कि आयोग चला गया है, कभी निदेशालय वाले कहते हैं कि शासन स्तर पर मामला जो है रुका हुआ, शिक्षा अनुभाग 2 शंभू कुमार जी विशेष सचिव हैं। तो ऐसे करके नौकरी नहीं देने की एक साजिश है, तो इसके खिलाफ भी हम लोग आएंगे मैदान जंग में, क्योंकि जब नौकरी नहीं है तो जी कर क्या करेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप प्रतियोगी छात्रों की आवाज़ बने रहिए।